क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक कत्ल हो जाए और कातिल का कोई निशान न मिले, न कोई गवाह, न कोई सबूत, तो इंसाफ कैसे होगा? और अगर एक मुर्दा खुद उठकर अपने कत्ल का नाम बता दे तो? सोचो, एक लाश जमीन पर पड़ी हो और पूरा शहर उसके गिर्द जमा हो, मगर हर चेहरा शक से भरा हो, हर आंख डर से भरी हो। ये मुमकिन ही नहीं कि किसी ने कुछ ना देखा हो। कोई ना कोई सच छुपा रहा है यहाँ। ये कताल सेढ़ा साड़ा नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे अपने ही लोग हैं। और फिर इसी भीड़ के दरमियां जमीन पर एक जिस्म पड़ा था, बेजान। उसकी आंखें आड़ी खुली हुई, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर कह न पा रहा हो। खून मिट्टी में जज्ब हो चुका था, हवा में एक अजीब सा खौफ था, और सबसे बड़ी बात, किसी को नहीं पता था कि कातिल कौन है। रात की वो चीख अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग अपने घरों से निकलकर एक जगह जमा हो रहे थे। किसी के हाथ में मशाल, किसी के चेहरे पर घबराहट, किसी के दिल में शक। लाश अब भी वही पड़ी थी और उसके गिर्द लोगों का डेरा बढ़ता जा रहा था। मैंने तुझे कल रात इसके घर के पास देखा था, अब सच छुपा रहा है तू। खुदा की कसम, मैं बेकसूर हूं। तुम लोग बस इल्जाम लगा रहे हो बिना सोचे। इल्जाम, जवाब, गुस्सा और डर, ये सब एक साथ फैल रहा था। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। हर शख्स खुद को बचाने में लगा हुआ। अगली सुबह शहर बिल्कुल बदल चुका था। जहां कल तक शोर होता था, आज वहां खामोशी थी। लोग धीरे चल रहे थे, आंखें झुकाकर, जैसे हर शख्स डर रहा हो कि कहीं उस पर शक न हो जाए। रिवायत के मुताबिक ये कत्ल एक अमीर बुजुर्ग का था, और अंदेशा ये था कि उसका कातिल उसका अपना रिश्तेदार था जो उसकी दौलत चाहता था, मगर सबूत अब भी जीरो। मैंने सुना है कि उसके घर वालों में ही किसी ने ये काम किया है, पैसों के लिए। ऐसे अल्फाज मत बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम भी मुश्किल में आ जाओगे। रात को दरवाजे जल्दी बंद होने लगे। बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया। हर घर में एक ही बात, कातिल कौन है? कातिल कौन है? आखिर लोग समझ गए ये मसला उनके बस का नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का नबी ही हल कर सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वही शख्स जिसे अल्लाह ने अपनी निशानियां दिखाईं, वही जो हक और बातिल में फर्क करता है। ये मसला हमरे बस से बाहर है, इसका फैसला सिर्फ अल्लाह के नबी ही कर सकते हैं। हमें मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाना होगा, वरना ये फितना और बढ़ता जाएगा। ये फैसला सिर्फ अल्लाह के नबी ही कर सकते हैं। चलो सब साथ चलते हैं। और फिर लोगों का एक बड़ा ग्रुप रेगिस्तान की तरफ रवाना हो गया। हजरत मूसा अपनी जगह पर थे, चेहरे पर वकार, आंखों में नूर। लोग उनके पास आए और पूरा वाकया बयान किया। एक कत्ल हुआ है, हम सब पर शाक हो रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। हजरत मूसा ने सब सुना, फिर खामोशी से अल्लाह की तरफ रुजू किया, दुआ की, और फिर एक हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय कुर्बान करो। गाय? ये कैसा हुक्म है? इसका कताल से क्या ताल्लुक हो सकता है? मगर ये वो लम्हा था जहां ईमान का इम्तिहान शुरू होता है। कुछ लोगों को लगा शायद ये मजाक है या उनकी बात को हल्का लिया जा रहा है, मगर ये अल्लाह का हुक्म था। क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? हम कताल का हाल पूछ रहे हैं। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ये अल्लाह का हुक्म है। ये सुनते ही माहौल बदल गया। हंसी खत्म, अब सिर्फ संजीदगी थी। अब उन्होंने सोचा, ठीक है, गाय कुर्बान करनी है, मगर सीधा अमल करने के बजाय उन्होंने फिर सवाल उठाया। अपने राब से पूछिए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए ताकि हम गलती न करें। अल्लाह फरमाता है, न बहुत बुढ़ी हो न बिल्कुल जावन, दरमियानी उम्र की हो। मगर कहानी अभी शुरू हुई थी।
और उनकी जिद अभी और बढ़ने वाली थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पहला हुक्म बता दिया था, गायें कुर्बान करनी है, और उसकी उम्र भी बता दी गई थी, न बहुत बुद्धि न बिल्कुल जवान। मगर यहाँ कहानी खत्म हो सकती थी अगर वो सीधा मान लेते, लेकिन बानी इसराइल की आदत थी सवाल पे सवाल, डाउट पे डाउट, और हर हुक्म को मुश्किल बनाना। मुझे लगता है ये बात अभी भी क्लियर नहीं है, कहीं हम गलत गाय ना ले आएं। हाँ, बेहतर है हम और तफसील लें, वरना बाद में मुश्किल हो सकती है। उन्होंने फिर फैसला किया, चलो मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा पूछते हैं। और ये वो लम्हा था जहां उनकी जिद ने उनके लिए मुश्किलत का दरवाजा खोल दिया। लोग दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और इस दफा उनका सवाल और ज्यादा स्पेसिफिक था। अपने राब से पूछिए कि उस गाय का रंग क्या होना चाहिए, हमें वजह बताइए। अल्लाह फरमाता है, वो गाय पेले रंग की हो, रोशान और चमकदार, देखने वालों को पसंद आए। ये जवाब बिल्कुल क्लियर था। अब उनके पास हर चीज का जवाब था, उम्र भी, रंग भी। अब सिर्फ एक काम था, गाय ढूंढो और कुर्बान करो। मगर फिर भी उनका दिल मुत्तमईन नहीं हुआ। अब भी उनके दिल में डाउट था। ये गाय कौन सी होगी? शायद और भी डिटेल्स चाहिए। और फिर वो तीसरी बार मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। हमें अभी भी कंफ्यूजन है, आप अपने राब से और वजाहत पूछिए। अल्लाह फरमाता है, वो गाय न हल चलाती हो न खेतों को पनी देती हो, बिल्कुल साफ और बेआइब हो। अब कोई भी बहाना नहीं बचा था, हर डिटेल मिल चुकी थी। अब असली चैलेंज शुरू हुआ। ऐसी गाय ढूंढना जो इतनी स्पेसिफिक कंडीशंस पर पूरी उतरती हो, आसान नहीं था। लोग रेगिस्तान में फैल गए, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर। दिन बीतने लगे मगर गाय नहीं मिल रही थी। हमने इतनी गाय देखी हैं, मगर कोई भी उन शर्तों पर पूरी नहीं उतरती। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर पहले ही मान लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उनकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। आखिर उन्हें एक गाय मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ने बताया था। पीली, चमकदार, बेऐब, न काम करने वाली, न किसी मेहनत में इस्तेमाल हुई। रिवायत के मुताबिक ये गाय एक नेक जवान की थी जिसने अपने वालिद की फर्मा बरदारी की थी और अल्लाह ने उसे इस गाय के जरिए इज्जत दी। हमें ये गाय चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें हुक्म दिया गया है। ये गाय आम नहीं, इसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी, चाहे जितनी भी हो। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्हें वो ही गाय लेनी थी। गाय की कीमत बहुत ज्यादा थी। रिवायत के मुताबिक उन्हें उसका वजन के बराबर सोना देना पड़ा। यानी उनकी जिद ने उन्हें सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि माल में भी नुकसान दिया। ये सब हमारी जिद की वजह से हो रहा है, वरना एक आम गाय से काम हो जाता। हाँ, अब हमें ये कीमत देनी ही पड़ेगी, वरना हम कभी इस मुसीबत से नहीं निकलेंगे। और फिर उन्होंने वो गाय खरीद ली, सबसे महंगी गाय, सबसे मुश्किल कुर्बानी। गाय अब उनके पास थी, लोग जमा हो रहे थे, सबकी नजर उस गाय पर थी। दिल तेज धड़क रहे थे, कोई नहीं जानता था अगला लम्हा क्या लेकर आएगा। क्या वाकई इस कुर्बानी के बाद कातिल सामने आ जाएगा? जब अल्लाह का हुक्म हो तो फिर उसमें कोई शक नहीं रहता, बस सब्र करो। और फिर कुर्बानी का वक्त आ गया। वो लम्हा आ चुका था जिसके लिए इतनी बहस हुई, इतने सवाल किए गए, इतनी दायर लगाई गई। गाय उनके सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ने बयान की थी। मगर दिल अब भी बेचैन थे, सांसें तेज, आंखें गाय पर टिकी हुई। कोई नहीं जानता था कि इस कुर्बानी के बाद क्या होने वाला है। दिल अजीब सा हो रहा है, लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब अल्लाह का हुक्म हो तो फिर उसमें हिकमत जरूर होती है, चाहे हम समझें या न समझें।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उनका चेहरा पर वक़ार, आंखों में सुकून और आवाज़ में यकीन। ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, ये अल्लाह का इम्तिहान था। गाय को ज़मीन पर लेटा गया। कुछ लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ा। एक शख्स ने चाकू उठाया। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये एक राज की चाबी थी। क्या हम वाकई से ज़िबा कर दें? क्या इसके बाद सच सामने आ जाएगा? ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का वादा कभी गालत नहीं होता। करो जो तुम्हें कहा गया है। और फिर चाकू चला, गाय ज़िबा हो गई, खून जमीन पर बहने लगा। लोग चुप, बिल्कुल चुप, जैसे वक्त रुक गया हो। अब सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। अब क्या होगा, ये सवाल हर दिल में था। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक और अजीब हुक्म दिया। ये हुक्म उनके लिए और भी ज्यादा अजीब था, मगर अब उनके पास कोई बहाना नहीं था। लाश अब भी वही थी, बेजान, ठंडी, खामोश। लोग उसके गिर्द खड़े थे। सांसें रुक सी गई थी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ इंतजार। अगर ये जिंदा हो गया तो ये अल्लाह की बारी निशानी होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन दिल कह रहा है कि कुछ होने वाला है। फिर गाय का एक टुकड़ा उठाया गया और धीरे से लाश पर लगाया गया। जैसे ही टुकड़ा लाश को लगा, एक लम्हा, 2 लम्हे, और फिर लाश का जिस्म हिलने लगा। उंगलियां हरकत करने लगी, आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, सांस वापस आ गई, और फिर वो आदमी उठकर बैठ गया। ये जिंदा हो गया। ये अल्लाह की कुदरत है। मुझे मेरे रिश्तेदार ने मारा, उसने मेरी दौलत के लिए कत्ल किया। और फिर वो दोबारा गिर गया। उसकी सांस रुक गई। वो फिर से मुर्दा हो गया, मगर सच जिंदा हो चुका था। अब कोई शक नहीं था। कातिल का नाम सामने आ चुका था। वो शख्स जो खुद को बेकसूर बता रहा था, अब सबके सामने था। लोग उस पर टूट पड़े। उसे पकड़ लिया गया। तूने अपने रिश्तेदार को माल के लिए मारा? तुझे शर्म नहीं आई? मुझसे गलती हो गई, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। कातिल पकड़ा गया, इंसाफ हो गया, मगर इस कहानी का असल मकसद सिर्फ कातिल को पकड़ना नहीं था, बल्कि एक सबक देना था। अगर बानी इज़राइल पहले ही अल्लाह का हुक्म मान लेते तो इतनी मुश्किल न होती, न इतनी देर लगती, न इतना नुकसान होता। अल्लाह के हुक्म में देर करना इंसान के लिए मुश्किल पैदा करता है। हमें पहले ही मान लेना चाहिए था। हमने अपने लिए सब कुछ मुश्किल बना लिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है और सच को हर हाल में जाहिर करता है। और सबसे बड़ा सबक, जिद और बहस इंसान को मुश्किल में डाल देती है और इत्तेफाज इंसान को आसानी देती है। आज भी हम वही गलती करते हैं, सवाल पे सवाल, अमाल कम। एक गाय, एक कुर्बानी, एक मुजीजा और एक सच जो एक मुर्दा ने दुनिया के सामने ला दिया। जब अल्लाह चाहता है तो सच छुप नहीं सकता।